हेलो माय डियर एस्पिरेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश में एक बहुत ही महत्वपूर्ण वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट जारी की गई है और जारी करने की डेट है 21 दिसंबर 2024 को। और इस रिपोर्ट का नाम है ISFR 2023, यानी इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, भारत वन स्थिति रिपोर्ट। ये 2 वॉल्यूम में आई है और इसको पब्लिश किया है हमारे यहाँ के जो एनवायरनमेंट मिनिस्टर हैं भूपेंद्र यादव जी ने। मैंने बताया कि इस रिपोर्ट को तैयार करता है FSI, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। सिंस 1987 से ये लगातार हर दूसरे वर्ष इस रिपोर्ट को जारी करता है और जो अभी रिपोर्ट आई है वो 18वीं रिपोर्ट है, यानी 18 वॉल्यूम इसके आ चुके हैं। 18वीं रिपोर्ट है, हर 2 वर्ष बाद इसको पब्लिश की जाती है। कब से? 1987 से। तो भारत में जो वन संसाधन है, फॉरेस्ट रिसोर्सेज हैं, उनको लेकर के संपूर्ण जानकारी इस रिपोर्ट में रहती है। आप तो जानते हैं कितने इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए संसाधन ये वन के, और हो भी क्यों ना। इससे पहले कुछ और जान लीजिए। FSI जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर भाई देहरादून में है। कहाँ है? देहरादून में। इसकी स्थापना 1 जून 1981 में की गई थी। ठीक है। और इस समय इसके डीजी जो हैं वो IFS अनूप सिंह है। और किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? तो मैंने अभी आपको बताया कि मिनिस्ट्री कौन सी है। तो मिनिस्ट्री है हमारी, कौन सी मिनिस्ट्री है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, जिसके मिनिस्टर हैं भूपेंद्र यादव जी। 2001 से, सिंस 2001 से ये ट्री कवर की भी रिपोर्ट देता है। फॉरेस्ट कवर तो देता ही था, ट्री कवर माने TC, इसको हम शॉर्ट में लिख रहे हैं। ट्री कवर माने हमारे देश में कितने वृक्ष आवरण है जो फॉरेस्ट के अलावा होते हैं, जो आप रोड पर इधर कहीं पर भी आप देखते हैं जो लगाए जाते हैं, बिछड़े हुए माने बिखरे हुए रहते हैं, पेड़ रहते हैं, उनको ट्री कवर, तो वो भी आते हैं इसी में। तो फॉरेस्ट कवर, ट्री कवर, ये 2 चीज याद रखिए। तो 2001 से ये ट्री कवर का भी असेसमेंट करता है और उसके बाद 2004 से ये फॉरेस्ट फायर, जानते हो जंगल को बर्बाद करने में, भाई सुना ही होगा जंगल की आग, तो जंगल की आग का भी ये रिपोर्ट जारी करती है। और ये सारी रिपोर्ट हमारी जो है ISFR में आती हैं। फॉरेस्ट कवर, ट्री कवर और फॉरेस्ट माने एक्सीडेंट्स कितनी हुई हैं या फॉरेस्ट की कितनी सारी घटनाएं हुई हैं, इन सारी रिपोर्ट को जारी की जाती है। 1987 से ISFR रिपोर्ट आ रही है जो इस साल 2024 में जो जारी की गई है, लेकिन इसे कहा जाएगा ISFR 2023। रिपोर्ट का नाम क्या रहेगा? ISFR 2023, क्योंकि इसके पहले वाली 2021 में आई थी, 21/2/23। उसके बाद है ये 3 रिपोर्ट आपको आती है। कवर किसने इस बार इसने किया है? तो इस बार इसने 751 डिस्ट्रिक्ट्स को कवर किया है, जहां उसने 2021 में ओनली 636 डिस्ट्रिक्ट्स को ही कवर किया था। दिस टाइम इसने 751 डिस्ट्रिक्ट्स को कवर किया है। अब यहां पर मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि NFP क्या है। व्हाट इज NFP? नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, माने नेशनल, राष्ट्रीय वन नीति। तो भारत की राष्ट्रीय वन नीति जो है ना, उसको हमको जानना है। तो राष्ट्रीय वन नीति क्या होती है? तो हमारे यहाँ जो है सबसे पहले अगर वन नीति देखी जाए, सबसे पहले बहुत समय से, अंग्रेजों के जमाने से, कह लीजिए 1894 में पहली बार मतलब एक प्रकार की पॉलिसी बनती है। लेकिन जो स्वतंत्र भारत की पहली फॉरेस्ट, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ इंडिया आई थी भारत की, वो आई थी 1952 में। 1952 में जो आई थी वो पॉलिसी क्या कहती है? वो पॉलिसी कहती है कि फॉरेस्ट ऑफ टोटल लैंड 33% या 1/3, 1/3, 1/3 लैंड ऑफ टोटल लैंड एरिया ऑफ योर कंट्री मस्ट बी कवर्ड बाय द फॉरेस्ट। कहने का मतलब है कि आपके देश का जितना भी भौगोलिक एरिया है भारत का, उसका 33% कहिए या 1/3 कहिए या 1/3 कहिए, बात एक ही है।
कितना होना चाहिए? 1/3, 1/3 या 33% जो है हमारा भौगोलिक जियोग्राफिकल एरिया वन से आच्छादित होना चाहिए, यानी फॉरेस्ट कवर होना चाहिए। इतने में फॉरेस्ट ही फॉरेस्ट होना चाहिए। समझ आया कि नहीं? जैसे कहीं कहीं होता ना कि 100 में 33 नंबर चाहिए पास होने के लिए, तो वो तो पास होने वाली बात होती है। लेकिन यहां पर क्या है? यहां पर ये बता रहे हैं कि आपके देश में कम से कम 33% वन होना चाहिए। फॉरेस्ट पॉलिसी ये कहती है 1992 की। इसको 1988 में भी इसमें और दायरा बढ़ाया गया, मतलब और भी इसमें आया। फिर उसके बाद 2018 में भी नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी में सुधार किया गया। तो दायरा बढ़ाता, माने इसमें बढ़ाया ही गया है, एक्सपैंड ही किया गया है इसमें। तो आप इसको याद रखिएगा कि अगर नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ इंडिया क्या कहती है, कितना फॉरेस्ट कवर होना चाहिए हमारे कंट्री में, तो टोटल जो हमारा 33% होना चाहिए टोटल जियोग्राफिकल एरिया का। तो आज हम लोग देखेंगे कि FSI ने जो फॉरेस्ट कवर, ये ISFR रिपोर्ट है, ये 18वीं है, और जो ट्री कवर रिपोर्ट है ये 11वीं है, और फॉरेस्ट फायर की घटना तो 2004 से निकाल ही रहा है। अब हम इसमें कुछ देखते हैं कि कौन कौन सी हमारे यहाँ किस कैटेगरी में कितना वन है, या किस कैटेगरी में क्या क्या है। तो मैंने क्लास, एरिया और परसेंटेज बताया, जो आपसे एग्जाम में जनरली यही पूछा जाए, सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है। उसके बाद भी लाएंगे इसके अगले पार्ट में, तो पार्ट 1 आज बना रहे हैं। तो इसका फॉरेस्ट कवर देखिए, फॉरेस्ट कवर हमारे भारत देश में इस समय कितना है, तो 7,15,000 और 342.61 माने स्क्वायर किलोमीटर में है। और परसेंटेज में जाएंगे तो 21.76%। ये किसका है? ये फॉरेस्ट कवर का है, वन आवरण माने है। और यही 2021 में ये 21.71% था। इस समय हो गया 21.76%, तो बढ़ोतरी हुई है, जानते रहिएगा। उसके बाद है ट्री कवर। मैंने कहा ना फॉरेस्ट के बाद ट्री कवर, वृक्ष आवरण। तो इसमें है 1,12,014.34%, यानी टोटल लैंड का कितना है? ये 3.41% है। इसको भी रिमेंबर रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। और टोटल फॉरेस्ट कवर एंड ट्री कवर, टोटल फॉरेस्ट कवर एंड ट्री कवर कितना हो गया हमारे देश में? तो याद रखिएगा 8,27,356.95 अगर दशमलव में आएगा तो, और नहीं तो आप 8,27,357 राउंड फिगर में आप बता सकते हैं। इतना स्क्वायर किलोमीटर में हमारे यहाँ वन हो गया है, जो 25.17% है। टोटल लैंड का हमारे यहाँ वन कितना हो गया? 25.17%। और जो 2021 में कितना था? 24.62% से बढ़ोतरी हुई है। तो जानते रहिए भाई, 24.62% था, हो गया 25.17%। उसके बाद है स्क्रब। स्क्रब माने होता है झाड़ियां। इसका कितना एरिया है अपने यहाँ? 43,622.64% है। तो इसको भी राउंड फिगर में अगर आप देखिए तो 43,623 आप मान सकते हैं, जो 1.33% है, माने टोटल परसेंटेज में अगर पूछेगा तो। और नॉन फॉरेस्ट एरिया 24,16,489.29% यानी 29% है, जो संपूर्ण जियोग्राफिकल एरिया का 73.50% है। इसको भी रिमेंबर रखिएगा। इस तरह से ये 100% बन गया। और हमारा तो ज्यादा इसमें आप याद रखिएगा कि फॉरेस्ट कवर, ट्री कवर और टोटल फॉरेस्ट कवर कितना है? 25.17%, जबकि वो 2021 में था 24.62%। और भारत का टोटल एरिया कितना है जियोग्राफिकल एरिया? तो 32,87,468.88 स्क्वायर किलोमीटर है। तो आज हमने पहले पार्ट में इसके क्या देखा कि कौन इस रिपोर्ट को, ISFR को माने इशू करता है, कब ये जारी हुई है, कितने वर्षों बाद ये आती है, कितना हमारे यहाँ टोटल कवर है, फॉरेस्ट कवर कितना है, ट्री कवर कितना है, टोटल फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर कितना है, स्क्रब झाड़ियां कितनी है, नॉन फॉरेस्ट और टोटल जियोग्राफिकल एरिया भारत का कितना है, और नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी इंडिया की क्या कहती है, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952 क्या कहती है, कितना फॉरेस्ट कवर हमारे
देश में टोटल जियोग्राफिकल एरिया का होना चाहिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर ये आपके माइंड में बातें आप इसको याद रखते हैं तो दिस विल हेल्प यू ए लॉट, और कोई भी एग्जाम नहीं होगा जहां पर ये क्वेश्चंस इससे ना आए। तो आप इसको एंजॉय करिए और इसको सबको याद रखिए। यही फिर इसके बाद इसके अगले पार्ट में हम इस रिपोर्ट को और कुछ बातें लाएंगे कि किस स्टेट में कितना बढ़ा है, कितना फॉरेस्ट कवर है, कौन कितना प्रोग्रेस किया है। तो आप इसको लाइक एंड शेयर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।